देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? कैसे भाई? रेड बुल। आप रेड बुल नहीं है, आप चौधरी हैं। इस तरह के चौधरी ना दिल दे मरीज का पता लैन जान ते नाल सिगरेटां दी डब्बी ले जांदे। अच्छा, इस तरह के चौधरी जिन दे शनाख्ती कार्ड ते किस तरह दे वाशिंग मशीन ले लेंदे। इस तरह के चौधरी अपने विआह दे सुसर नूं कह रहे ये तुहाडा गलत फैसला जी। इस तरह के चौधरी बारिश दे विच स्लिप होके उठ के कहंदे ने कैसा स्लिप होया फिर। चौधरी तो फिर चौधरी है ना, लेकिन इधर आज तो तुसी देखो बड़ी अच्छी ड्रेसिंग है, मां से बंद बैंक के मैनेजर लग रहे हैं। इस तरह के कपड़े आप पहना करें। आपसे ही तो फैशन एडवाइस लेनी थी मैंने। आज तो माशाल्लाह वासिफ भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या बात, अल्लाह मुझे माफ करे। मीडिया पे बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MP हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, मोहतरमा सारा अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं एक्टर हमजा इसरार खान। वेलकम टू द शो जी। हमजा भाई, बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए हैं। बड़े प्यारे हैं आप, और इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ सारा जी के लिए। इतना प्यारा है तेरा चेहरा के नजर पड़ते ही लोग हाथों की लकीरों की तरफ देखते हैं। जिनको आसानी से दीदार मुयस्सर हो तेरा, वो कहाँ गुलाब के फूलों की तरफ देखते हैं। हम गैरों के नहीं अपनों के सताए हैं। ओए होए, हमें शक था कि उसके दिल में समाये हैं। अच्छा जी। एक बात सच बता दें हमजा भाई, बारिश के बाद जो गलियों में पानी इकट्ठा होता है उसमें कभी नहाए हैं? जी मैडम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। There was a gap. और इस गैप में आप पंजाब असेंबली भी चली गई हैं। बिल्कुल। तो कैसी है असेंबली अंदर से? असेंबली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस बार तो इट्स गुड टू सी कि काफ़ी यंग फेसेस और नए लोग एंड यूथ है। सो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इट्स फन, इट्स गुड टू वर्क विद देम। पहली दफा जाके दिल लग गया है जी? जी बिल्कुल, पता चल गया है कि कोई काम नहीं हो रहा। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं थोड़े से, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा इस तरह, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ पे एक्चुअल मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। लेजिस्लेशन हो रही है, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, और जिस तरह मेरा फोकस आपको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है, तो मैं चाइल्ड राइट्स के लिए रेजोल्यूशंस लाई हूँ। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्रूव करवाई है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर अप्रूविंग दैट, जो कि 2 साल से पेंडिंग थी। और पंजाब पहला सूबा है जिसने ये पॉलिसी अप्रूव की है पूरे पाकिस्तान में। हमजा साहब, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आपने शो देखा हुआ है? जी सर, देखा। जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि बड़ी जबरदस्त फहरिस्त है आपके ड्रामों की। ये आपको इस्लामाबाद में ही शौक हुआ था ड्रामों का? इस्लामाबाद में एक फ्रेंड था, उसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। अच्छा। तो हम लोग अक्सर ना इवेंट मैनेजमेंट वगैरह हम लोग करवाते थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह, कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो वहाँ पे टीम आई थी कराची से। अच्छा। तो कमर्शियल उन लोगों ने बनाना था, तो वहाँ पे मेरे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई। मैंने भी वो कमर्शियल किया, तो उन लोगों ने फिर मुझे आगे फर्दर कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कराची, क्योंकि कराची एज यू नो इज अ मीडिया हब है। तो बस लेकिन हमजा भाई प्यारे लग रहे हैं, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड बूट, कड़ी चाना दी पाया जो। मगर आपने कहा कि आपको वहाँ पे उस इवेंट के ऊपर देखा उन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आप हमारे इश्तिहार में काम करें। कास्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा एक कैरेक्टर दिया मुझे। अच्छा। तो मैंने वो कैरेक्टर कर लिया। फिर फर्दर उन लोगों ने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मगर उससे पहले आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ। यार ये देखिए ना, ये जो एक कमाल होता है कि आपको बाय एक्सीडेंट आए और आप फिर वही आपका करियर ही चेंज हो जाए पूरा का पूरा। लेकिन मेरे एक फैमिली फ्रेंड है इमरान अशरफ, स्टार्टिंग से वो भी इस्लामाबाद से हैं। तो अच्छा, आप गलत शो में आ गए। उन्होंने मुझे कहा ये सबसे अच्छा शो है, इसमें जाना है। अच्छा, तो वो आपके फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया स्टार्टिंग में उनके पास। फिर मैं गया, हम कराची में इकट्ठे ही हम रहते रहे। मेरा ऑन एंड ऑफ था, मैं परमानेंट कराची में कभी भी नहीं गया। कभी नहीं रहे? प्रोजेक्ट वाइज किया, वापस आ गया। आपने कहा आपको शौक नहीं था, तो फिर कौन सा मोमेंट था जिसमें आपने कहा कि मैंने एक्टिंग ही करनी है? 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, एक बाबा का बिजनेस था और एक ये था। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि बाबा का बिजनेस अच्छा नहीं लगा? बाबा का बिजनेस
उस बिजनेस ने यहाँ तक पहुंचाया और कह रहे हो अच्छा नहीं लगा। बस वो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था उससे। आप इस्लामाबाद से कराची गए और ऑन द अदर हैंड आप कराची से लाहौर आई हुई हैं। बिल्कुल। डू यू मिस कराची? द फर्स्ट ईयर वाज लिटिल टफ इन लाहौर बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन अब मैं सिर्फ फैमिली को मिस करती हूँ बिकॉज मेरी फैमिली कराची में होती है, मैं उस शहर को नहीं मिस करती। क्यों? मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू कराची इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉट्स ऑफ थिंग्स। लोग भी मुझे लाहौर के अच्छे लगते हैं। लोग भी लाहौर के अच्छे लगते हैं। वैसे आप कितने अरसे से हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आप सारा? जी, it's been 6 years. 6 years, Yeah. that's a long time. Yes, and the reason is that I've just been very, very dedicated towards this. आपको पता होगा जब मैं इस इदारे में आई थी काफ़ी इनएक्टिव था, तो एक तो इसको पूरा मैंने रीवैम्प किया और बच्चों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी फैसिलिटीज़, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट। अब हमारे बच्चे ब्यूरो के यूल बी सरप्राइज कि मल्टीनेशनल्स में जॉब्स कर रहे हैं बड़े होके। माशाल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ एक सक्सेस स्टोरी है। एंड मुझे लगता है कि पहले वहाँ से बेसिकली मेरा प्लान MNA बनने का था 2018, बट देन आई वाज प्लेस्ड इन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बिकॉज ऑल्दो मेरा नाम भी था रिजर्व सीट पे, लेकिन मेरा वोट का मुझे टेक्निकल नॉकआउट था, सो आई कुडंट रीच द असेंबली एंड आई थॉट पता नहीं ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये कैसा मुझे डिपार्टमेंट मिल गया है। लेकिन इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड मैंने अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मैं अपनी वैल्यू अपने आप को दिखाऊंगी और इस इदारे में ऐसा काम करूँगी कि लोगों को नज़र आए काम हो और उससे बच्चों की ज़िंदगियों पर फर्क पड़े। मगर सारा मुझे बताएं कि क्या एक्सपैंड हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बिकॉज बहुत अरसे तक वो लाहौर तक ही सिर्फ बेस रहा है। You're right. Now we're there in 14 districts of Punjab. अच्छा। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम आ गए और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी हम जल्द खोलेंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इधर इस इदारे में लाई है, जो कि पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, बट मैं उनको कन्विंस किया। मतलब मैं न्यूयॉर्क में यूनिसेफ की हेड से मिली हूँ, उनको कन्विंस किया, यहाँ पे मिली और उन्होंने हमारे स्पॉन्सर किया और रिक्रूट किया है। हमारे 7 सेंटर्स हमने यूनिसेफ की मदद से खोले हैं। सो वी एक्चुअली इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट गवर्नमेंट डूइंग इट, बट मैंने बड़े मुखैर हज़रात को भी इन्वॉल्व किया और काफ़ी हम चीज़ें कर रहे हैं उनकी मदद से। मगर एक चीज़ जो कि हम आम फहम बहुत देखते हैं कि स्ट्रीट बेगिंग का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ बहुत प्रिवेल करता है, और वो एक ऐसा कल्चर है जिसकी अब बहुत सा आप उसमें रिलीजन भी आ जाता है, सोशल नॉर्म्स भी आ जाती हैं, और उसकी आड़ में जी जानबूझ के बच्चों को भी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा जाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जहाँ मैं खुद गई, उनसे कहा नंगे बच्चे घूम रहे थे बगैर चप्पलों के, विदाउट क्लोथ्स, और वो बेगरी में उनको यूज़ करते हैं और 6-7 बच्चे वो पैदा करते हैं। मतलब इट्स लाइक अ फुल बिजनेस मॉडल, देयर ऑपरेटिंग लाइक दैट। मैंने उनसे कहा अपने बच्चों को ब्यूरो में आप एडमिशन करा दें, हम इनकी पूरी तालीम तरबियत, बाद में जॉब्स, हम सब जिम्मेदारी लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बदले में हमें जो 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के, वो कौन देगा? सो वो ये प्लान्ड प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मुलाजमत पे रखवाते हैं, कुछ को बेगरी पे रखवाते हैं। बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारा यहाँ पे कि बार बार आपको रिपीटेड इशारों के ऊपर बच्चे नजर आएंगे या लोग नजर आते हैं, क्योंकि इस काम के अंदर जो रकम है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े बड़े दिल के मालिक हैं, और उसके बाद अनटैक्सेबल भी है, वो हमेशा कैश के अंदर सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। एंड न्यूबॉर्न बेबीज बेचे भी जाती हैं, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक एक गैंग पकड़ा और ऐसे माँ बाप को भी जेल भिजवाया जिन्होंने 2 न्यूबॉर्न बेबीज 24 लाख रुपए में 2 कपल्स बेच रहे थे। तो 24 लाख रुपए में बच्चे? जी जी, ये एक बड़ी आयरनी है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, और फिर अगर बात होती भी है तो बहुत से उस पे पहलू निकल आते हैं जिनको काउंटर करना आई एम श्योर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा विद टाइम। आई थिंक काफी अरसा हो गया अब तो इस ब्यूरो को भी, आई थिंक ऑलमोस्ट 15-18 साल हो चुके हुए हैं कि ये इन प्रैक्टिस है और चल रहा है। मगर खैर इस पे काम बहुत होने की जरूरत है, बिकॉज सिर्फ पंजाब ही बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को छोड़ दें। मतलब पाकिस्तान का एक नया स्टेटिस्टिक एक है कि 2.5 करोड़ बच्चा आपका जो है वो स्कूल से बाहर है। हमारे पाकिस्तान में पूरे बच्चों के लिए और जनरली जो भी ये इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज से कवानीन बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। द इशू इज़ विद इम्प्लीमेंटेशन। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ बहुत क्विक रिजल्ट्स में, कि मतलब अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्शन दी, उसका रिजल्ट फ़ौरन नज़र आना चाहिए। आई थिंक अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा जाएँ तो बहुत सारे मसाइल का ये जो